दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के टॉप 9 न्यूड बीचेस की। लेकिन उससे पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर न्यूड बीचेस को बनाने के पीछे वजह क्या थी। हालांकि कई सारे न्यूड बीचेस गैर कानूनी हैं, लेकिन वहीं कई सारे न्यूड बीचेस को कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो न्यूड बीचेस का ज्यादातर प्रचलन वेस्टर्न कंट्रीज में ही देखने को मिलता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में जर्मनी में नेचुरिज्म को बहुत बढ़ावा मिला। दोस्तों, नॉन सेक्सुअल सोशल न्यूडिटी की लाइफस्टाइल को नेचुरिज्म कहते हैं। इसे न्यूडिज्म भी कहा जाता है। जिन लोगों ने इस लाइफस्टाइल को अपनाया, उन्होंने इसे अपनाने के पीछे का कारण यह बताया कि नेचुरिज्म के जरिए खुद को नेचर से यानी कि प्रकृति से बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकता है। फिर जर्मनी से नेचुरिज्म का यह आइडिया यूके, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में फैलने लगा। धीरे धीरे हर देश में नेचुरिज्म को अपनाने वाले लोगों के संगठन बनने लगे। फिर इसी को देखते हुए दुनिया भर में न्यूड बीचेस का प्रचलन बढ़ने लगा। शुरुआती वक्त में इन बीचेस पर सिर्फ वही लोग जा सकते थे जो नेचुरिज्म को फॉलो करते थे। लेकिन बाद में इन बीचेस पर उन लोगों का जाना भी अलाउड हो गया जिनका नेचुरिज्म से कोई ताल्लुक नहीं था। मतलब इन बीचेस पर कोई भी जा सकता था। लेकिन फिर कुछ रूल्स भी बनाए गए, जैसे बीच में किसी को घूरना, फोटोग्राफी और सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रतिबंधित कर दिया गया। और ये नियम आज भी बरकरार हैं। दोस्तों, नेचुरिज्म एक ऐसी लाइफस्टाइल है जिसे बिना कपड़ों के प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 9 न्यूड बीचेस की। तो पहला नंबर आता है ल्यूकेट बीच का, जो कि फ्रांस में है। दोस्तों, द रिचेस्ट नाम की एक वेबसाइट है जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों और उनकी कुल संपत्ति के बारे में सारी जानकारी देती है। 2015 में इस वेबसाइट ने ल्यूकेट बीच को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ न्यूडिस्ट बीच का दर्जा दिया था। दरअसल ये एक प्राइवेट बीच है और इसके नंबर 1 न्यूड बीच होने के कई सारे कारण भी हैं। जैसे कि इस बीच पर 1 किलोमीटर तक गोल्डन सैंड फैली हुई है, जो कि फ्रांस के अन्य बीचों में से सबसे सुंदर रेत है। दोस्तों, इस बीच के नजदीक फ्रांस के सबसे अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं। इसके साथ ही इस बीच को बहुत सारे ऑनलाइन रिव्यूज भी मिले हैं, जिसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि यह दुनिया का नंबर 1 न्यूड बीच है। दोस्तों, दूसरा नंबर आता है कनाडा के रैक बीच का। रैक बीच कनाडा के टॉप न्यूड बीचेस में से एक है। यह बीच तकरीबन 7.8 किलोमीटर तक फैला है। यहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, पैदल चलकर ही इस बीच तक पहुंचा जा सकता है। इस बीच पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों के एक बहुत लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जो रास्ता सीधे बीच तक लेकर जाता है। वैसे तो इस बीच पर शराब, बियर या कोई और अल्कोहलिक ड्रिंक बेचना इल्लीगल है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेची जाती हैं। यहां तक कि ये सारा सामान बेचने वाले भी न्यूड ही रहते हैं। ये क्लोथिंग ऑप्शनल बीच है और यहां पर फोटोग्राफी और सेक्सुअल एक्टिविटी अलाउड नहीं है। दोस्तों, तीसरा नंबर आता है फ्रांस के कैप डे एज बीच का। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े क्लोथिंग ऑप्शनल रिजॉर्ट्स में से एक है। इसे नेकेड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गर्मियों में इस फ्रेंच विलेज में लगभग 40,000 लोग रहने आते हैं, जहां वो सन बाथ का मजा लेते हैं। इस टाउन में क्लोथिंग ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ का जो बीच है वहां पर न्यूड रहना अनिवार्य है। दोस्तों, चौथा नंबर आता है ब्राजील के प्राइया दो पिन्हो बीच का। दोस्तों, ये ब्राजील का पहला नेचुरिस्ट बीच है। इसके साथ ही ये ब्राजील का सबसे ज्यादा फेमस न्यूड बीच है। दोस्तों, इस बीच पर केविन्स बने हुए हैं,
जो कि रेंट पर मिलते हैं। पूरा वीकेंड आप यहां पर रहकर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस बीच पर भी न्यूड रहना अनिवार्य है। अगर आप अकेले इस बीच पर जा रहे हो तो आपको यहां एंट्री नहीं मिलेगी। आपके साथ पार्टनर का होना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल नेचुरिस्ट फेडरेशन के मेंबर हो तो आपको बिना पार्टनर के भी एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों, 5वां नंबर आता है साउथ अफ्रीका के पेंजाती बीच का। दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका का एकमात्र ऑफिशियल न्यूड बीच है और शायद पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक ऐसा बीच है जहां कपड़े पहनना अनिवार्य नहीं है। यहां कोई भी न्यूड होकर फ्रीली घूम सकता है। दोस्तों, ये बीच पेंजाती नेचर रिजर्व में आता है जो कि डरबन के साउथ में है। इस न्यूड बीच को इसका लीगल स्टेटस 2014 में मिला था और इसके साथ ही इस बीच पर आने वालों के लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि फोटोग्राफी और किसी को घूरना यहां पर अलाउड नहीं है। दोस्तों, 6वां नंबर आता है हॉलोवर बीच का, जो कि अमेरिका में है। यह बीच यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ज्यादा लोकप्रिय पब्लिक न्यूड बीच है। हर साल लगभग 13 लाख लोग इस बीच पर आते हैं। इस बीच पर सबसे ज्यादा भीड़ जुलाई में नेशनल न्यूड रिक्रिएशन वीक के दौरान होती है। दोस्तों, 7वां नंबर आता है ग्रीस के फिलाकी बीच का। फिलाकी बीच ग्रीस के सबसे सुंदर बीचेस में से एक है। यह ग्रीस के उन चुनिंदा बीचेस में आता है जिसे आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। तो कोई भी यहां बेझिझक कपड़े उतारकर इस बीच की उठती लहरों का आनंद ले सकता है। दोस्तों, 8वां नंबर आता है क्रोएशिया के वलाल्टा बीच का। क्रोएशिया के वेस्ट कोस्ट में यह बीच है। इस बीच की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। यहाँ बहुत सारे बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं। ये क्रोएशिया के सबसे बड़े न्यूड बीचेस में से एक है। इस बीच पर फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे गेम्स खेलने की भी सुविधा है। दोस्तों, आखिर में नंबर आता है ग्रीस के पैराडाइज बीच का। ग्रीस के पैराडाइज बीच पर जाने के बाद लोगों को स्वर्ग के समान फीलिंग आती है। ये बीच दुनिया के सबसे फेमस टॉपलेस बीचेस में से एक है और यहाँ का माहौल सभी के लिए एकदम खुला हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें दुनिया के टॉप 9 न्यूड बीचेस के बारे में। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अपने काम की लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह की रोचक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।